इस वीडियो में हम लोग ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टडी करेंगे, है ना। इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से ये सॉलिड की मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात करने के लिए देखेंगे। ये सबसे पहले हम लोग इसमें ये ग्राम मॉलिक्यूल्स को जानेंगे। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस है उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम कहेंगे कि व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल बराबर होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर ग्राम मॉलिक्यूल को स्मॉल एन से, गिवन मास को जी से, मॉलिक्यूलर वेट को एम से दिखाए तो हम लिख सकते हैं एन बराबर जी बाई एम। फिर आगे हम एन के मान को ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है उसमें डालते हैं। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एन इन फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है पाई भी बराबर एन आर टी। ये हम बगल में लिख देंगे फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाई भी बराबर एन के जगह पर जी बाई एम लिखेंगे, आर टी लिखेंगे चूँकि एन बराबर होता है जी बाई एम। इसको हम लिख सकते हैं पाई बराबर जी आर टी बाई एम भी, जहाँ पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, जी गिवन मास ऑफ सॉलिड है, एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इसमें 6 टर्म है। इस 6 टर्म में से अगर कोई भी हमको 5 टर्म मालूम होंगे तो हम छठे टर्म को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से किसी ये सॉलिड की मॉलिक्यूलर वेट को निकालेंगे कैसे, है ना। तो एक फार्मूला प्राप्त हुआ पाई बराबर जी आर टी बाई एम भी। इस फार्मूला की सहायता से हम लोग ये ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये टेम्परेचर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूला पर ये कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है 200 cubic centimeter aqueous solution of protein contain 1.26 gram of protein at 300 Kelvin osmotic pressure of those solution 2.57 into 10 to the power minus 3 bar। then calculate molecular weight of protein। क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में प्रोटीन का 1.26 ग्राम उपस्थित है। 300 केल्विन टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 गुना 10 पर पावर -3 बार है। तो उस प्रोटीन का अनुभार ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लिखेंगे वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं आर बराबर मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट बराबर है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जी दिया हुआ है 1.25 ग्राम, टी दिया हुआ है 300 केल्विन और पाई दिया हुआ है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। वी है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 0.2 लीटर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे
we know that पाई बराबर है GRT बाई ND। इसमें हमको m ज्ञात करना है। हम लिखेंगे m बराबर GRT बाई पाई। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है जिस टर्म का वो हम पुट कर देंगे। इसमें हमको g का मान दिया हुआ है 1.25, r भी मालूम है 0.083 और t मालूम है 300 केल्विन। बाई पाई का मान भी मालूम है 2.57 गुना 10⁻³ और वॉल्यूम मालूम है 0.2 लीटर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके आता है 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से ये इसके आंसर हो जाएंगे, है ना। सिंपल है, ये फार्मूला याद रहेगा। तो इस फार्मूला में दिए गए टर्म्स को पुट कर दीजिए, इसको गुना भाग कर देंगे तो आपको आ जाता है 61.022 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल देखें। अब हम लोग आगे नेक्स्ट और न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 17 डिग्री C of an aqueous solution containing 1.75 gram of sucrose per 150 ml of solution if solution constant 0.083 liter बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। मतलब एक बिलियन में, एक जलीय बिलियन में सुक्रोज का 1.75 ग्राम उपस्थित है। जिस जलीय बिलियन का आयतन 150 मिलीलीटर है। तो कहता है कि 17 डिग्री C ताप पर उस बिलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात है। इस क्वेश्चन में जो टर्म दिए गए हैं उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। दिया हुआ है आपका R दिया हुआ है, R बराबर है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T दिया हुआ है 17 डिग्री C। ये 17 डिग्री C को सबसे पहले हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। इसमें 273 को जोड़ेंगे, क्योंकि डिग्री C को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को जोड़ा जाता है। 273 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 290 केल्विन। आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml। इसको आप लीटर में बदल दीजिए, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे, एक से एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, मतलब 3/20 लीटर, 3/20 लीटर होंगे। और ये आपका G दिया हुआ है 1.75 ग्राम और M हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज। मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 12 × 12 1 × 20 प्लस 16 × 11। कार्बन का वेट 12 होता है, इसलिए 12 × 12 कर दीजिए। हाइड्रोजन का वेट 1 है, इसलिए 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 है। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से ये आपका कैलकुलेशन प्राप्त होगा 144 प्लस 22 प्लस
ये हो जाएंगे 176, मतलब 342 ग्राम। ठीक है ना। इस तरह से ये R, T, V, G और M मालूम है। आप ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। लिखेंगे we know that I बराबर है GRT by MV। इसमें आपका G का मान मालूम है 1.7, R का मान मालूम है 0.083, T का मान मालूम है 290, M आप अभी कैलकुलेट करके लाए हैं 142, V का मान मालूम है 3/20। आगे आप लिख सकते हैं 1.75, 0.083 प्लस 290, ये 20 को ऊपर कर दीजिए, नीचे बच जाएंगे 342 × 3। इस सबको आप गुना भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होता है ये 0.81 वाट। इस तरह से इसके ये आंसर हो गए। आप गुना भाग करके देख लेंगे। तो इस तरह से हम इस पर ये 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको